दोस्तों देखिए, गोदी मीडिया जो सिर्फ इजराइल इजराइल कर रही थी वो अब क्या खबरें चला रही है, उसके बाद आगे मैं फैक्ट बताऊंगा। नेतन्याहू के घर में घुस गए हमास के लड़ाके। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही है, जिसे दुनिया गोदी मीडिया कहती है, वो कह रहा है। लिबनान पहुंचे पुतिन के लड़ाके, ये भी कह रहा है। सोचिए, हिजबुल का अटैक, भीषण महायुद्ध, खुलकर दागी मिसाइलें। दुनिया जान रही है दोस्तों कि अब पूरा का पूरा जो खाड़ी देश और खासकर सऊदी अरब है वो भी इस युद्ध में कूद गया है। हिजबुल्लाह ने रातों रात क्या इजराइल को तबाह, इजराइल के जो सीमावर्ती इलाके को, जो सीमा से सटे हुए शहर हैं, वो सब खाली कराया जा रहा है। लगभग 10,000 खाली करा दिए गए हैं। उसके बाद भी तमाम शहरों पर अब मिसाइलें दागी जा रही है। खाड़ी में शुरू हुआ नया युद्ध, 10 मिनट में 200 ड्रोन से हमला। ये बड़ी खबर, जो ड्रोन से जो हमला है वो ईरान ने किया है। इजराइल की जंग कभी खत्म नहीं होगी, साफ साफ हिजबुल्लाह ने कहा है। हमास के लिए कुछ भी करेगा हिजबुल्लाह लाया ज्वालामुखी। हमास के पाताल लोक में फंस गई इजराइल के सेना। लगभग बहुत सारे जो जवान हैं उनको मौत के घाट उतार दिया गया। हिजबुल्लाह ने निकाला खूनी पंजा, तो सोचिए ये भी खबर है। और हिजबुल्लाह लाया ज्वालामुखी हथियार जंग के मैदान से। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। हिजबुल्लाह के पास रॉकेट फोर्स है, एंटी टैंक फोर्स है, स्नाइपर फोर्स है, स्पेशल फोर्स है और बैलिस्टिक मिसाइल है जो उसे रूस से मिला है। और सोचिए, और हिजबुल्लाह का नेतन्याहू से बदला, इजराइल होगा खत्म। सबसे बड़ी खबर है, अरब इस्लामिक देशों की मीटिंग, इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी। हमें तेल पर रोक लगाना होगा, ये ईरान ने साफ साफ मीटिंग में कहा है कि अब अमेरिका और इजराइल दोनों को तेल नहीं देंगे। तो सोचिए किस तरह से युद्ध जो है वो लंबा चलता जा रहा है। और 5 हेलीकॉप्टर से हमले के बाद गाजा पर स्थिति बिगड़ गई है। इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहा है। एक मंच पर साथ आए सऊदी और ईरान, ऐसा बहुत कम होता था। अरब समिट स्लैम्स इजराइल बट डिफोर रिस्पॉन्स। सोचिए, सहमति बन रही है लगातार। और गाजा से आई दिल दहलाने वाली रिपोर्ट, नेतन्याहू को सता रहा परमाणु हमले का खतरा, क्योंकि इजराइल ईरान के पास ऑलरेडी परमाणु बम है और इजराइल की तबाही के लिए रूस ने दिया हिजबुल्लाह को एटम बम। ये बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूं जो अपडेट है। हिजबुल्लाह ने दिखाए नए हथियार। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर कई हमले हैं, तो तमाम बड़े हथियार जो हैं वो हिजबुल्लाह के पास आ गए। और हिजबुल्लाह यूजिंग न्यू वेपन्स इन अटैक ऑन इजराइल, ये टाइम्स नाउ की रिपोर्ट है। इजराइल में घुसकर 1 लाख हुती लड़ाके, जो सीमावर्ती इलाका इजराइल का है, जहां गाजा पट्टी पर इजराइल फोकस कर रहा है, उसके इलाके में। और नेतन्याहू के साथ धोखा हो गया। सोचिए, अमेरिका ने लगभग साथ छोड़ दिया है। जो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं इस समय की आपको, और इजराइल के अंत की तारीख आ गई है। बाइडेन ने दिया धोखा, 10 मिनट में फटेंगे 200 ड्रोन। और इजराइल की तबाही के लिए रूस ने हिजबुल्लाह को दिया है एटम बम। बाइडेन बोले हम बचा नहीं पाएंगे। इजराइल पर ईरान का पहला बड़ा हमला हो गया है। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, युद्ध का 38वां दिन है और वो आपको सारी अपडेट जो बिल्कुल फैक्ट है। नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं RTV न्यूज। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध लंबा खींचता चला जाएगा और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है बेंजामिन नेतन्याहू। दरअसल शुरुआत में ही लगभग 120 देशों ने कहा था कि युद्ध विराम किया जाए। अगर इजराइल शुरुआत में रुक जाता तो मामला दब जाता। उसके बाद इजराइल माना नहीं और धीरे धीरे जिस तरह से महिलाएं, बच्चों की मौत की खबरें आने लगी, अस्पताल को उड़ाने जाने लगे, राहत कैंप उड़ाए जाने लगे, वैसे वैसे दुनिया का गुस्सा बढ़ता चला गया। और अब ये 11 तारीख को और 12 तारीख को अरब देशों की जो बैठक हुई है उसमें साफ साफ कहा गया है कि इजराइल को ये युद्ध रोकना चाहिए। लेकिन अब तक ये युद्ध नहीं रुका है और नतीजा ये है कि अब लेबनान के पास हथियार की अब कोई कमी नहीं है और उसने हमला करना शुरू कर दिया। इजराइल की भी बर्बादी शुरू हो गई है और उसके जो सीमावर्ती इलाके हैं उन पर हमला शुरू हो गया है। वहीं हूथी के जो लड़ाके हैं
ईरान जो है वो लगातार ड्रोन से हमला कर रहा है, रॉकेट दाग रहा है, हिजबुल्लाह हमला कर रहा है। वहीं ईरान और सऊदी अरब ने मिलकर कहा है कि अब तेल रोकने का वक्त आ गया है। मतलब साफ साफ है कि इजराइल के तेल रोक दिए जाएंगे। इजराइल के पास अपना कोई तेल नहीं है, अमेरिका के पास अपना तेल नहीं है, और सबसे खास बात है कि इन तमाम लड़ाकों को रूस निर्मित, चीन निर्मित, नॉर्थ कोरिया में बना हथियार जो है वो बड़ी संख्या में मिल रहा है। कल तक जो अमेरिका जो एटम बम हमले की धमकी दे रहा था वो उल्टा पड़ रहा है, और अब इजराइल पर ही एटम बम हमले की धमकी मिल रहा है। तो सोचिए, ईरान के पास ऑलरेडी एटॉमिक हथियार है, नॉर्थ कोरिया के पास है, चाइना के पास है और रूस के पास है। अगर इसमें से किसी ने एटॉमिक हथियार सप्लाई कर दिए तो बड़ा खतरनाक हो सकता है। लेकिन ये तो बात है कि एटम बम के इस्तेमाल में कोई भी देश आगे पहले नहीं आना चाहता। वो चाहता है कि पहले दूसरा जैसे इस्तेमाल करे, मैं फिर करूंगा। अब तक अमेरिका ने ही ये एटॉमिक बम का इस्तेमाल किया है, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नागासाकी और हिरोशिमा पर, लेकिन ये युद्ध के मुहाने पर फंस गया है। वहीं खाड़ी देशों की बैठक में पहले तो प्रस्ताव पास किया गया कि सीधे युद्ध विराम हो, सीज फायर हो, लोगों को रिहा किया जाए। बेंजामिन नेतन्याहू मानने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि उनकी गर्दन फंसी हुई है, एक तरफ खाई है, एक तरफ गड्ढा है। अगर बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध से पीछे हटता है तो उसके अपने देश के लोग जीने नहीं देंगे। और जिस तरह से वो युद्ध में जा रहा है, उसने पूरे इजराइल को, आपको बता दें कि जुए पर लगा दिया है और खतरे में डाल दिया है। लगभग 80 से 90 लाख आबादी का जो होना था अब हो चुका है। फिलिस्तीन में कुछ भी नहीं बचा है। फिलिस्तीन मलबा में तब्दील हो गया, एक ढेर बन गया है। और गाजा पट्टी के लोग जो हैं वो हमास में अब शामिल हो रहे हैं, वो हुती में शामिल हो रहे हैं, वो हिजबुल्लाह में शामिल हो रहे हैं, वो लड़ाके बन रहे हैं। उनके जीने का भी एक ही मकसद है, इजराइल से बदला। और इसीलिए लड़ाई बहुत गंभीर हो गई है। सोचिए, जिस तरह से इजराइल ने नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा दी, कोई कायदे को नहीं पालन किया, उसके बाद से अब फिलिस्तीनियों के पास मरने और मारने के अलावा कोई चारा नहीं है। वहीं वेस्ट बैंक की तरफ इजराइल बढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद एक और अपडेट आया है, जहां खाड़ी देशों ने बड़ी बैठक की, रोकने के लिए कहा युद्ध। वहीं यूनाइटेड नेशन में एक और प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके मुताबिक 145 देश चाह रहे हैं कि इजराइल फिलिस्तीनी और गाजा में एक ईंट का पत्थर नहीं डाल सकता, उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। और इस बार भारत भी जो है वो पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ है। ये सबसे बड़ा अपडेट है। तो सोचिए किस तरह से 21वीं सदी का युद्ध कितना विनाशक हो सकता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि 21वीं सदी में मिसाइल बम है, आप तीर धनुष तलवार और भाले से लड़ाई नहीं होगी कि इंडिविजुअल से लड़ेगा। सोचिए, एक एक बम 5-5 हजार किलो का बम गिराया जा रहा है पूरा। आज मान के चलिए, अगर मैं आपको यहाँ के हिसाब से बताऊं कि एक एक डिस्ट्रिक्ट टाउन पर उसका असर होता है। परमाणु बम पर पूरे का पूरा शहर, पूरा का पूरा एक स्टेट साफ हो सकता है। लेकिन जो ये रॉकेट दागे जा रहे हैं उससे शहरों में आग लगती है, और 5-5 हजार किलो के बम जो है दागे जा रहे हैं उससे एक एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर लोगों को नुकसान होता है। और सोचिए, मलबे में तब्दील हो रहा है, रॉकेट दागे जा रहे हैं, लेकिन अब इजराइल पर भी चारों तरफ से हमला हो रहा है। और सवाल है कि इजराइल अपनी रक्षा कब तक करेगा, क्योंकि ईरान के पास आधुनिक हथियार है, तुर्की के पास आधुनिक हथियार है, और लगातार कोशिश तो हो रही है, लेकिन सवाल है कि कोशिश बनती हुई नहीं दिख रही है। और जो हिटलर ने किया था यहूदियों के साथ, और जिस तरह से उसने वर्ल्ड वार करने के लिए दुनिया को मजबूर कर दिया और लाखों लोग मारे गए, उसी तरह की स्थिति जो है बेंजामिन नेतन्याहू पैदा कर रहा है। और अगर 2021 में दुनिया 2 गुटों में बट गया, एक तरफ 7 से 8 देश हैं जो इजराइल के साथ है, और बाकी दुनिया के देश जो है वो फिलिस्तीन के साथ है। लेकिन इसी में एशिया में कुछ चीजें और है जो मुसीबत पैदा कर सकती है। खासकर चीन का जो विस्तारवाद की नीति है,
ठीक इजराइल की तरह है। लेकिन इस बार चीन उसके साथ नहीं है, वो फिलिस्तीन के साथ है, क्योंकि वो खाड़ी देशों के साथ खड़ा होना चाहता है ताकि उसके मार्केट पर कब्जा कर सके। भारत को ये बात देर सवेर समझ आ गई और उसे लग गया कि अगर हम फिलिस्तीन के साथ जाएंगे तो 60 से 70 देश के करीब होंगे। वहीं ग्लोबली 145 देश फिलिस्तीन के साथ है, इजराइल के साथ। सोचिए, वो एक देश है जिसने भारत के प्रधानमंत्री का पैर छुआ था, वो देश है पापुआ न्यू गिनी। अमेरिका के अलावा और कोई मजबूत देश नहीं है इजराइल के साथ, और इसका मतलब है कि कम से कम एशिया में तो इजराइल पूरी तरह से घिर गया है। उसके जो बॉर्डर के इलाके हैं वो पूरी तरह से घिर गए हैं। सीरिया हमला कर रहा है, लेबनान हमला कर रहा है। लेबनान के लड़ाके को हिजबुल्लाह कहते हैं कि सीरिया के लड़ाके जो है उनके फौज के लोग हैं जो हमला कर रहे हैं। यमन के लड़ाकों को हुती कहते हैं। ईरान की फौजें आ रही हैं। चाइनीज, आपको बता दें, चाइनीज हथियार आ रहा है। रूसी सैनिक भी घुस रहे हैं। और तो युद्ध जो है वो बहुत गंभीर होता जा रहा है, संकट गंभीर होता जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस युद्ध में अब रूस के पास पाने के लिए बहुत मौका है। कुछ रूस चाहता है किसी युद्ध के बहाने वो यूक्रेन को जो मदद मिल रही है उसको रुकवा सकता है। वहीं पूरे मिडिल ईस्ट में बवंडर मचा हुआ है। खाड़ी देशों ने एक शब्द में कहा है युद्ध रुकना चाहिए, और वो लोग धीरे धीरे इजराइल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। वो मैसेज देना चाहते हैं कि हम अंत तक शांति वार्ता चाहते हैं। लेकिन अगर इजराइल नहीं करेगा तो अंततः हमें मजबूर होकर हमला करना पड़ेगा ताकि दुनिया के दूसरे देशों में गोलबंदी न बने, क्योंकि यूरोप में गोलबंदी बन सकती है। लेकिन सोचिए, इजराइल को लेकर अब साफ है, तमाम खाड़ी देश जो है उन्होंने तय किया है कि हम हथियारों के तो युद्ध दो तरीके से लड़े जाते हैं, या तो युद्ध में आप सीधे शामिल हो जाइए या रसद मतलब हथियार और गोला बारूद पहुंचाए। और अब खाड़ी देशों ने लगभग तय किया है कि ईरान को जो युद्ध में ऑलरेडी इन्वॉल्व है उनको मदद पहुंचाई जाए, और 4 देश काफी है, 4-5 देश काफी है इजराइल को खत्म करने के लिए। तो तमाम खाड़ी देशों ने फैसला किया कि रसद पहुंचाया जाए ताकि दुनिया में भी मैसेज आए कि हम 60 देशों ने एक साथ हमला नहीं किया। तो जैसे जैसे यूक्रेन में यूरोप और अमेरिका ने हथियार पहुंचाया, युद्ध में सीधे शामिल नहीं हुआ लेकिन प्रॉक्सी वॉर में वो पीछे से शामिल रहा। यही रणनीति अब जो है गल्फ कंट्रीज के वो प्रॉक्सी वॉर में सीधे से शामिल रहेंगे, और वो सीरिया को, लिबनान को, जो हिजबुल्लाह है, यमन में जो हुती हैं, ईरान, इन देशों को उन्होंने मौका दिया है कि यमन को, इजराइल के खिलाफ, लेबनान को, ईरान को और सीरिया को, और उनको अब वो रसद पहुंचाएंगे, हथियार पहुंचाएंगे। इसका मतलब है कि अकेला इजराइल को इन 4 देशों से लड़ना पड़ेगा, और अमेरिका पर दबाव है कि आप इजराइल का साथ छोड़िए, क्योंकि ईरान लगातार अमेरिकी अड्डों पर हमला कर रहा है। जो खाड़ी देशों में उसके 13 सैनिक अड्डे हैं, तो चारों तरफ से दबाव है। अब 4 देश के लड़ाके जो हैं वो इजराइल पर हमला कर रहे हैं। ईरान अमेरिका को टारगेट कर रहा है और अमेरिका पर कूटनीतिक दबाव बना रहे हैं कि देश की अगर हमारे साथ कारोबार रखना है, अपने सैनिक अड्डे रखने हैं, तो इजराइल का साथ छोड़िए। तो ये बड़ा अपडेट है डिप्लोमेटिक लेवल पर भी, और लड़ाई के माध्यम से बताएं तो अब हिजबुल्लाह हुती के पास इतने हथियार हैं, और हमास, सबसे बड़ी बात है कि हमास मौत बनकर टूट रहा है इजरायली फौजियों पर, जो ग्राउंड जीरो पर जो हो रहे हैं, जो गाजा पट्टी में घुस रहे हैं, और वहां जमावड़ा हो गया है हिजबुल्लाह का, वहां जमावड़ा हो गया है हुती का, वहां जमावड़ा है हमास का। और ये तीनों संगठन जो है, लड़ाके जो है, एक साथ एकजुट हो गए, और बड़े पैमाने पर अब इनको हथियारों की सप्लाई शुरू हो गई है, रशिया से, चीन से, नॉर्थ कोरिया से, और ये अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो सोचिए, लगभग 15 लाख लड़ाके जो हैं वो सीधे सीधे इजराइल से फाइट करने के लिए तैयार हो रहे हैं, हथियार जमा कर रहे हैं, हथियार इकट्ठे कर रहे हैं, और वो ग्राउंड पर वेट कर रहे हैं। बम गिराने से भी उनकी मौत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने बाकायदा टनल बना रखा है, अंडरग्राउंड वो पास में रहते हैं, और जैसे इजरायली सैनिक जाते हैं उनको निस्तनाबूद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और बाद में कंफ्यूजन भी पैदा करते हैं। उनका ड्रेस पहन लेते हैं, और उसे खुद बाद में इजरायली गुट समझ नहीं पाता कि ये लोग कौन हैं, और फिर उनके गुट में घुसकर हमला करते हैं।
तो इजराइल फिलिस्तीनी के युद्ध का 38वां दिन का ये अपडेट है कि खाड़ी देशों ने लगभग तय कर लिया है कि इस युद्ध में वो इजराइल के खिलाफ है और फिलिस्तीन के साथ है। जो रणनीति अमेरिका यूरोप देशों ने अपनाई थी कि यूक्रेन को आर्थिक मदद करेंगे, सामरिक मदद करेंगे, हथियारों की मदद करेंगे, सीधे सीधे रूस से उलझेंगे नहीं, वही पॉलिसी खाड़ी देशों ने बनाया है कि जो 5 देश लड़ रहे हैं, खासकर फिलिस्तीन का हमास, यमन का हुती और लेबनान का हिजबुल्ला और उसके बाद ईरान जो ये लड़ रहे हैं, उनको इतना हथियार मुहैया कराया जाए, इनको इधर से लॉजिस्टिक सपोर्ट किया जाए ताकि ये लोग इजराइल को नेस्तनाबूद कर दें, खाड़ी देशों का साख भी बन जाए। अगर खाड़ी देश सीधे सीधे युद्ध में इन्वॉल्व होता है तो यूरोपियन यूनियन भी एक साथ आ जाएगा, नेटो भी एक साथ आ सकता है। इसलिए खाड़ी देशों ने तय किया कि जो देश युद्ध में ऑलरेडी इन्वॉल्व है उन लोगों की पीछे से मदद की जाए। बड़ी स्ट्रेटेजी है मुस्लिम कंट्री की और इजराइल की बर्बादी शुरू हो गई है। उसके सीमावर्ती इलाकों को खाली कराया जा रहा है। उसके बाद भी रिसोर्ट जैसे शहरों पर बमबारी जारी है और 38वें दिन की अपडेट है कि 5 देश एक साथ इजराइल पर बमबारी कर रहे हैं। खाड़ी देशों ने तय किया है कि वे पीछे से इजराइल के खिलाफ 5 देश लड़ रहा है उसको सप्लाई करेंगे। अमेरिका वाली पॉलिसी अपना रहे हैं, जो पॉलिसी अमेरिका ने यूक्रेन में अपनाई थी, और सबसे ज्यादा मुश्किल में अब इजराइल फंस गया है। तो सोचिए, फिलिस्तीन तो बर्बाद हो चुका है, अब बारी इजराइल की है। और तमाम जो सोचिए, ईरान ने कहा है कि तेल रोक देंगे, तेल नहीं देंगे। सऊदी अरेबिया सहमत है। सऊदी अरेबिया तो युद्ध के मैदान में कूदने का मन भी बना रहा है। उसे लग रहा है कि यही मौका है कि खाड़ी देशों का लीडर बनने का और हमें दिखाना है कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। तो इजराइल और अमेरिका चारों तरफ से घिर गया है। अमेरिका अपने हित की रक्षा करने के लिए इस युद्ध से बाहर निकल जाएगा। नेतन्याहू ने 80 करोड़ लोगों की जिंदगी को दांव पे लगा दिया है सिर्फ इसलिए कि उसकी सत्ता चली जाती। तो ये बेंजामिन नेतन्याहू को न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। अगर वो युद्ध खत्म करता है तो उसको इजराइल वाले माफ नहीं करेंगे। अगर वो युद्ध जारी रखता है तो उसको ये 5 कंट्री हमला कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो दोनों तरफ से फंस चुका है। लेकिन अब आम इजरायली को भी लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने खिलाफ चल रहे प्रदर्शन से ध्यान हटाने के लिए, अपने खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के लिए और चुनाव सत्ता जीतने के लिए उसने देश को युद्ध में धकेल दिया है। लेकिन रिपोर्ट यह है कि लगातार 5 खाड़ी देश जो है, वो मुस्लिम देश जो है, वो लगातार हमला कर रहे हैं। तो ये 38वें दिन का अपडेट था। जैसे आगे की प्रक्रिया होगी हम आपको बताते जाएंगे। इस पूरे रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय, हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।